हेलो गाइस, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ। सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक लोहे के 4 इंची स्क्वायर पाइप की लंबाई 12 फीट है, मटेरियल की मोटाई 5 mm है, पाइप में कितना वजन होगा। एक MS का पाइप है, MS मतलब माइल्ड स्टील, लोहे का 4 इंची का स्क्वायर पाइप है, जो उसकी मोटाई है, मटेरियल की जो मोटाई है वो 5 mm है और पाइप की लंबाई 12 फीट है। 4 इंची का स्क्वायर पाइप है, उसका वजन कितना है होगा वो बताना है आपको। तो वजन बराबर होता है वेट बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सबसे पहले हम पता करेंगे लोहे की डेंसिटी कितनी होती है, यानी माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितनी होती है। माइल्ड स्टील की डेंसिटी होती है 7850 किलोग्राम पर क्यूब मीटर, यानी कि 1 घन मीटर लोहे के अंदर 7850 किलोग्राम वजन होता है। और एक बात और हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1 इंच के अंदर 25.4 mm होते हैं और 4 इंच के अंदर हो गए 101.6 mm। 4 इंच क्यों? क्योंकि 4 इंच की हमको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आप देखते होंगे सबके अंदर mm में और मीटर में ही मेजरमेंट बताया जाता है ज़्यादातर, जबकि हम मार्केट में जब सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ इंच में और फीट में बात होती है कि भाई 5 इंची मोटा पाइप दे दो और 12 फीट का दे दो 5 mm में। और वीडियो जो मिलेंगी सिखाने वाली वो सब आपको मिलेंगी mm में कि इतनी मोटाई पाइप की mm में है और इतने मीटर लंबा पाइप है, जबकि मार्केट में पाइप की लंबाई मीटर में नहीं नापी जाती, फीट में नापी जाती है। उसकी मोटाई भी mm में नहीं नापी जाती, इंच में नापी जाती है। सिर्फ जो मटेरियल की मोटाई है वही mm में नापी जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी जो है अपने सवाल में इंच का और फिट का ही प्रयोग करूं। तो इसलिए मैंने अपने सवाल में इंच का और फिट का ही प्रयोग किया है। बाद में उसको हम mm बना लेंगे। हमारा फार्मूला जो है वो मीटर में है, इसलिए हमको mm जरूर बनाना पड़ेगा, mm से मीटर बनाना पड़ेगा, वो बात की बात है। खैर चलो सवाल को हल करते हैं। ये 4 इंची का पाइप है, एक 12 फीट लंबा है। हर एक कोर यानी हर एक भुजा इसकी 4 इंच की है। 5 mm मटेरियल की मोटाई है। इसका डायग्राम मैंने बनाया है, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए। तो वजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वजन का फार्मूला क्या है, वेट बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमको निकालना है, डेंसिटी हमको मालूम है, लोहे की जो डेंसिटी है वो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लेंथ हमको पता है कितनी है, लेंथ यहां लिख लेते हैं। लेंथ हमको बराबर पता है 12 फीट है। 12 फीट का हम पहले इंच बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला मीटर में है, हमको मीटर बनाना पड़ेगा। ये इंच बन गया 12 से, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अब 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अब इसके mm बना लेते हैं हम, ये mm बन गए। और 1000 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये इसका मीटर बन जाएगा। 1000 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 1000 से भाग देंगे। अब पहले हम इसकी लंबाई का ही मीटर बना लेते हैं। 12 इंटू 12 इंटू 25.4 भागा 1000, ये बन गया 3.6576 मीटर। ये मीटर बन गया। विड्थ हम निकालेंगे, इसकी पता नहीं है हमको कितनी चौड़ाई होगी उसकी। थिकनेस हमको मालूम है, मटेरियल की थिकनेस कितनी है, 5 mm है। इस 5 mm का भी हम 1000 से भाग देके मीटर बना लेंगे। ये भी मीटर में हो गया। अब बचा हमारा ये कुछ चौड़ाई उसकी कितनी होगी, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हमको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों की जरूरत है। तो लंबाई हमको मालूम पड़ गई, मोटाई भी हमको मालूम पड़ गई, मटेरियल की मोटाई। अब चौड़ाई मालूम करनी बाकी है। ये पाइप है, एक डायग्राम मैंने बनाया है। इसकी 2 भुजाएं लाल रंग में और 2 भुजाएं हरे रंग में दिखाई हैं। सपोज करो, मान लो ये पाइप है, हमने इसको यहां से काटा है, यहां से हमने इसको काट दिया, यानी कि यहां से काट दिया और यहां से काट दिया।
तो क्या होगा काटने पे? काटना नहीं है, खाली सोचना है कि सोचो अगर हमने इसको यहाँ से काट दिया तो 4 पीस प्राप्त होंगे हमको, 2 हरे वाले ये और 2 लाल वाले। इनका नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ये लाल वाले और 3 नंबर और 4 नंबर हरे वाले। अब जो लाल वाले पीस प्राप्त होंगे ये वाले बड़े वाले, इनकी लंबाई यानी चौड़ाई कितनी होगी? ये वाली ये पूरी 4-4 इंच होगी। और इनकी कितनी होगी? ये 4 इंच नहीं होगी, ये 4 इंच में 5 mm यहाँ कम और 5 mm यहाँ कम, 5 mm यहाँ कम, 5 mm यहाँ कम। तो पहले वाला जो पीस होगा इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4 इंच। 4 इंच का मतलब यहाँ 4 इंच में हमने 101.6 mm। दूसरे वाले की कितनी होगी? इस वाले की, इसकी भी इतनी होगी 101.6 mm। तीसरे की कितनी होगी? 5 mm यहाँ कम हो जाएगा और 5 mm यहाँ कम हो जाएगा, 10 mm कम हो गया, तो कितना हो गया? 91.6 mm। चौथे पीस की भी कितनी होगी? 91.6 mm। 4 पीस हमको प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों पीसों को अगर हम एक लाइन में लिटा देंगे तो एक लोहे की शीट मिल जाएगी हमको, इतनी चौड़ाई की, 12 फीट लंबी। अब मोटाई कितनी उसकी? 5 mm। समझ गए होंगे कि चारों पीसों को अगर हम एक लाइन में लिटा दें तो हमको एक लोहे की शीट मिल जाएगी। हम इनको जोड़ दो, 1.1.6 प्लस 1.0.6 प्लस 9.1.6 प्लस 9.1.6, ये हो गया 386.4, ये mm हो गया। अब इसको भी 1000 से भाग दो और इसका मीटर बना दो, कितना हो गया? 0.3864, ये भी मीटर में आ गया। अब तीनों चीज हमारे पास मीटर में आ गई, लेंथ, थिकनेस और विड्थ। अब वॉल्यूम एकदम आराम से निकाला जा सकता है। वॉल्यूम बराबर 3.6576 इंटू थिकनेस इंटू विड्थ, अब इनको गुणा कर दो, ये सब मीटर में हो गए, यानी क्यूब मीटर में इनका जवाब आएगा। 3.6576 इंटू 0.005 इंटू 0.3864, ये हो गया 0.007066। कितना हो गया? इसका वॉल्यूम इतना निकल गया, घन मीटर हो गया, इतना घन मीटर इसका वॉल्यूम हो गया इस पाइप का। अब वेट निकालने का फार्मूला क्या है? वेट बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बराबर वॉल्यूम कितना आ गया? 0.07066 और डेंसिटी लोहे की हमको मालूम है 7850 किलोग्राम। तो उस पाइप का वजन कितना आ गया? 55 किलो 471 ग्राम। जिस पाइप की मोटाई यानी मटेरियल की मोटाई 5 mm है, 12 फीट लंबा पाइप है, 4 इंची स्क्वायर का, 4 इंची स्क्वायर पाइप है, 12 फीट लंबा, और मटेरियल की मोटाई 5 mm है, उसमें वजन कितना होगा? उसमें वजन होगा 55 किलो 471 ग्राम। उम्मीद है मुझे कि पूरा अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में सवाल अच्छी तरह आ गया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है इंडिया टेक। इंडिया टेक 1002, इसको आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपकी ये सहायता ही मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।